ऐसा कोइंसिडेंस बहुत कम ही देखने को मिलता है कि एक ही सेगमेंट की दो हाईली पॉपुलर गाड़ियों की नेक्स्ट जनरेशन लगभग एक साथ ही लॉन्च हो। खैर मैं तो चाहता हूं ऐसा कोइंसिडेंस बार बार हो, मजेदार कंटेंट बनाने को मिलता है और 4 पैसे ज्यादा आ जाते हैं। लेकिन कस्टमर एकदम चकरगिन्नी हो जाता है कि दोनों ही एकदम तरोताजा हैं, गरम गरम सिक्के निकल रही हैं, खरीदे तो खरीदे कौन सी। अगर आप भी इन दोनों गाड़ियों को लेकर कंफ्यूज हैं तो हो सकता है ये वीडियो देखकर आपका कंफ्यूजन थोड़ा कम हो जाए या कह लो खत्म हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इन दोनों गाड़ियों के डायमेंशंस के बारे में बात करते हैं। तो सेल्टोस की लेंथ है 4460 mm जो कि 120 mm ज्यादा है सियरा की लेंथ से। विड्थ है 1830 mm जो कि 11 mm कम है। हाइट है 1635 mm जो कि 80 mm कम है। और व्हील बेस है 2690 mm जो कि 40 mm कम है। दोनों ही गाड़ियों में आपको कैबिन स्पेस का कोई इशू नहीं होने वाला है। इतना जरूर है कि सियरा में आपको शोल्डर रूम ज्यादा मिल जाएगा रियर सीट पर। सेल्टोस भले ही लंबी ज्यादा क्यों ना हो, लेकिन बूट स्पेस सियरा में ज्यादा मिलती है, वो भी 175 लीटर ज्यादा। फ्यूल टैंक कैपेसिटी दोनों गाड़ियों की लगभग बराबर ही है। ग्राउंड क्लियरेंस इस नेक्स्ट जनरेशन सेल्टोस की अभी तक रिवील नहीं की गई है, लेकिन पहले की तरह 190 mm ही रहने वाली है जो कि 15 mm कम है सियरा से। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि सेल्टोस जगह जगह पर टकराएगी या फिर 15 mm ज्यादा ग्राउंड क्लियरेंस लेकर आप सियरा से ऑफ रोडिंग बेहतर तरीके से कर लोगे। दोनों की अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस है, कहीं नहीं टकराने वाली। टर्निंग रेडियस के बारे में बात करते हैं, मतलब कितनी कम जगह में गाड़ी को मोड़ा जा सकता है, तो दोनों गाड़ियों का बराबर है 5.3 मीटर का। हालांकि इस नेक्स्ट जनरेशन सेल्टोस का टर्निंग रेडियस अभी तक ऑफिशियली नहीं बताया गया है, लेकिन पुरानी वाली सेल्टोस का 5.3 था और उतना ही रहने वाला है इसका। टायर्स की बात करते हैं तो सेल्टोस में 16 इंच, 17 इंच और 18 इंच तीनों ऑप्शन के टायर्स मिल जाते हैं, जबकि सियरा 1 इंच ऊपर चल रही है। 17 इंच, 18 इंच और 19 इंच के 3 ऑप्शंस मिलते हैं। अभी तक तो बूट स्पेस को छोड़कर दोनों गाड़ियों में कोई मेजर डिफरेंस नहीं मिला है। इंजन ऑप्शंस के बारे में बात करते हैं तो इस सेकंड जनरेशन सेल्टोस में वही पुराने वाले इंजन यूज होने वाले हैं, कोई चेंज नहीं किया गया है। 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता है जो 113.18 bhp की पावर और 144 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। अगर इस इंजन को कंपेयर करते हैं हम सियरा में मिलने वाले नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन से, तो ये 8.63 bhp ज्यादा पावरफुल है और सिर्फ 1 Nm का टॉर्क कम जनरेट कर पाता है। दोनों ही गाड़ियों के इस इंजन ऑप्शन में आपको मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ साथ ऑटोमेटिक भी मिलता है, लेकिन सेल्टोस में सीवीटी दिया गया है जबकि सियरा में डीसीटी है। टेक्नोलॉजी वाइज बात करूं तो डीसीटी ज्यादा एडवांस्ड होती है सीवीटी से, लेकिन दोनों ट्रांसमिशन के अपने अपने पर्पस होते हैं। जैसे कि सिटी ड्राइविंग में आपको सीवीटी ज्यादा बेहतर लगेगी चलाने में डीसीटी के कंपैरिजन में। सीवीटी थोड़ा बहुत ही सही लेकिन ज्यादा माइलेज निकाल कर देती है डीसीटी के कंपैरिजन में। लेकिन अगर आप गाड़ी चलाने में मजा चाहते हो, पंची ड्राइविंग चाहते हो, परफॉर्मेंस चाहते हो गाड़ी से, तो डीसीटी ट्रांसमिशन आपको निकाल कर दे सकता है। माइलेज फिगर दोनों ही गाड़ियों के अभी तक रिवील नहीं किए गए हैं, लेकिन सेल्टोस के इंजन में कोई डिफरेंस नहीं आया है, तो माइलेज भी आपको पहले की तरह ही 17 और 17.7 kmpl के आसपास मिलने वाला है। सियरा की बात करें तो इस इंजन में आपको लगभग 16.5 kmpl के आसपास क्लेम किया जा सकता है। इसके अलावा सेल्टोस में 1.5 लीटर टर्बोचार्ज्ड 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन भी मिलता है जो 157.57 bhp की पावर और 253 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। अगर इस इंजन को हम कंपेयर करते हैं सियरा के टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन से, तो ये पावर तो लगभग बराबर ही जनरेट करता है, लेकिन टॉर्क सिर्फ 2 Nm कम जनरेट करता है। सेल्टोस के इस इंजन में आपको डीसीटी के साथ साथ इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है, जबकि सियरा के इस इंजन में सिर्फ टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक मिलता है। आपके कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए मैं बता दूं कि टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक और डीसीटी ऑटोमेटिक में भी वही डिफरेंसेस होते हैं जो मैंने आपको सीवीटी और डीसीटी में बताए थे। सिटी ड्राइविंग के लिए आपको टॉर्क कन्वर्टर ज्यादा बेहतर लगेगा चलाने में, जबकि पंची और मजेदार ड्राइविंग के लिए डीसीटी बेहतर है। पुरानी वाली सेल्टोस में इस इंजन के साथ 17.7 और 17.9 kmpl का माइलेज क्लेम किया जाता था, कोई डिफरेंस नहीं आया है, तो उम्मीद है कि यही माइलेज इसमें क्लेम किया जाएगा। रही बात सियरा की, तो इसमें लगभग 18 या 18.5 kmpl के आसपास माइलेज क्लेम किया जा सकता है। इसके अलावा सेल्टोस में 1.5 लीटर 4 सिलेंडर डीजल इंजन भी दिया गया है जिसमें 113.98 bhp की पावर और 250 Nm का टॉर्क जनरेट किया जाता है। अगर इस इंजन को हम कंपेयर करते हैं सियरा में मिलने वाले डीजल इंजन से, तो ये 2.4 bhp कम पावरफुल है, मैनुअल में 10 Nm जबकि ऑटोमेटिक में 30 Nm का कम टॉर्क जनरेट करता है। इन दोनों इंजन्स में आपको मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ साथ टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक दिया गया है। माइलेज की बात करें तो पुराने वाली सेल्टोस में 20.7 और 19.1 kmpl का माइलेज क्लेम किया जाता था और लगभग इतना ही माइलेज आपको सियरा में मिलने वाला है, मैनुअल में लगभग 21.5 के आसपास और ऑटोमेटिक में लगभग 20.5 के आसपास। तो आपने देखा होगा कि तीनों ही इंजन ऑप्शंस में कोई खास अंतर नहीं है, ना पावर में, ना टॉर्क में और ना ही माइलेज में होने वाला है। देखिए ऑन पेपर तो पावर और टॉर्क आपको लगभग दोनों गाड़ियों का बराबर ही मिल रहा है, लेकिन जब आप रियल लाइफ में चलाओगे तो आपको अंतर देखने को मिल सकता है, क्योंकि सेल्टोस सियरा से हल्की गाड़ी होने वाली है।
सिएरा का वजन लगभग 1500 किलोग्राम तक जा सकता है, जबकि सेल्टॉस 1300 या 1350 के आसपास सिमट जाएगी। ये जो 100 से 150 किलोग्राम का डिफरेंस आ सकता है, इसकी वजह से आपको परफॉर्मेंस में थोड़ा बहुत चेंज देखने को मिल सकता है। हालांकि चेंज बहुत बड़ा नहीं होगा, थोड़ा बहुत हो सकता है। आपका कंफ्यूजन क्लियर करूं तो वो इतना बड़ा चेंज नहीं होगा कि वो गाड़ी लेने या ना लेने का कारण बन जाए। आगे बढ़ते हैं और सेफ्टी फीचर्स के बारे में बात करते हैं। तो वैसे तो आजकल हर किसी गाड़ी में लोडेड सेफ्टी फीचर्स मिलने लगे हैं, लेकिन टाटा ने सिएरा में सुपर लोडेड भर भर के मुंह तक भर भर के सेफ्टी फीचर्स दिए हैं। सबसे पहले मैं आपको सेल्टॉस में मिलने वाले फीचर्स के बारे में बता देता हूं। तो ABS, 6 एयरबैग्स, EBD, ब्रेक असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, हिल स्टार्ट असिस्ट कंट्रोल, इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल, 4 डिस्क ब्रेक्स, डाउनहिल ब्रेक कंट्रोल, रोल ओवर सेंसर जैसे फीचर्स स्टैंडर्ड मिल जाते हैं हर किसी वेरिएंट में। इसके अलावा अगर आप टॉप वेरिएंट्स खरीदते हो तो आपको इन सब के अलावा एडास भी मिल जाता है। वहीं अगर मैं सिएरा की बात करूं तो इसमें ABS, 6 एयरबैग्स, EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, रोल ओवर मिटिगेशन, व्हीकल डायनेमिक कंट्रोल, कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल होल्ड कंट्रोल, ब्रेक असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक प्रीफिल, ब्रेक डिस्क वाइपिंग, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, डायनेमिक टॉर्क वेक्टरिंग, हाइड्रोलिक फेट कंपेंसेशन, कंट्रोल डायनेमिक डेक्सिलरेशन, आफ्टर इम्पैक्ट ब्रेकिंग और डायनेमिक स्टीयरिंग टॉर्क जैसे फीचर्स स्टैंडर्ड मिलते हैं बेस वेरिएंट से लेकर टॉप वेरिएंट तक। इसके अलावा अगर आप बेस के बाद में कोई भी वेरिएंट खरीदते हो तो आपको हिल डिसेंट कंट्रोल भी मिलता है, और अगर आप सेकंड टॉप या टॉप वेरिएंट खरीदते हो तो आपको एडास भी मिलता है। हालांकि सेकंड टॉप के एडास में आपको 13 फीचर्स मिलते हैं, जबकि टॉप वेरिएंट के एडास में आपको 22 फीचर्स मिलते हैं। सिएरा की फीचर लिस्ट में मैंने आपको जो फीचर्स बताए उनमें से कुछ शायद आपने पहली बार सुने होंगे, कुछ आपके ऊपर से निकल गए होंगे। हर किसी को एक्सप्लेन करने का कोई लॉजिक नहीं है, मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूँ कि ये सभी फीचर्स जो हैं, जो आपने पहली बार सुने हैं, ये सिएरा को कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं चलने के दौरान। इसके अलावा जो ड्राइवर है गाड़ी चला रहा है उसको कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करते हैं कि गाड़ी फुल उसके कंट्रोल में है। सबका लगभग यही काम है। क्रैश टेस्ट की बात करें तो इस नई वाली सेल्टॉस का अभी तक नहीं हुआ है। पुरानी वाली सेल्टॉस का जरूर हुआ था, जिसमें उसने खराब परफॉर्म किया था, 3 स्टार्स मिले थे और बॉडी शेल इंटीग्रिटी अनस्टेबल थी। हालांकि किया वालों को क्लेम करना है कि ये नई वाली सेल्टॉस ग्लोबल K3 प्लेटफॉर्म के ऊपर बेस्ड है, जो पहले से ज्यादा स्टेबल है और बिल्ड क्वालिटी भी पहले से ज्यादा इंप्रूव की गई है। क्रैश टेस्ट तो बहुत सिएरा का भी नहीं हुआ है, लेकिन क्रैश टेस्ट के ऊपर अगर उसका कोई बाप होता है तो वो जरूर सिएरा के साथ हुआ है। 2 सिएरा फ्रंट टू फ्रंट कोलाइड करवाई गई हैं। उसके बाद में बॉडी शेल इंटीग्रिटी तो बहुत दूर की बात है, जो A पिलर है वो तक बेंड नहीं हुआ था। दोनों गाड़ियों के अंदर बैठे हुए पैसेंजर्स फुल्ली सेफ थे। स्टार रेटिंग्स का तो कोई मतलब नहीं रह गया, आजकल हर कोई गाड़ी 5 स्टार स्कोर कर रही है, और बाकी टाटा की बिल्ड क्वालिटी तो आप जानते ही, उसको स्टार रेटिंग्स की जरूरत नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको उन फीचर्स के बारे में बता देता हूं जो आपको सेल्टॉस में मिल जाते हैं लेकिन सिएरा में नहीं मिलते। 10 वे पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट विद लंबर एडजस्टमेंट आपको सेल्टॉस में दिया गया है, जबकि सिएरा में पावर एडजस्टेबल सीट तो मिलती है लेकिन वो सिर्फ 6 वे है। सेल्टॉस में आप जैसे रिवर्स गियर डालते हैं तो ORVM के जो मिरर्स हैं वो ऑटोमेटिकली अपनी पोजीशन चेंज कर लेते हैं ताकि आपको पीछे का व्यू बेहतर तरीके से मिल सके। ये फीचर आपको सिएरा में नहीं मिलता। देखिए, ड्राइवर सीट विद मेमोरी फंक्शन दोनों गाड़ियों में दिया गया है, लेकिन सेल्टॉस की ड्राइवर सीट में मेमोरी के साथ साथ वेलकम रिट्रैक्ट फंक्शन भी है। मतलब आप जैसे ही डोर ओपन करते हो, ड्राइवर सीट ऑटोमेटिकली नीचे और पीछे जाती है, तो आपको अंदर बैठने में आसानी रहती है। दोनों गाड़ियों में फ्रंट और रियर में पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं, लेकिन सेल्टॉस में साइड में भी पार्किंग सेंसर्स हैं। इसके अलावा सेल्टॉस में जो ड्राइवर सीट मेमोरी फंक्शन है उसमें सिर्फ सीट एडजस्ट नहीं होती है, ORVM आपने पिछली बार जिस तरह से सेट किया था वो भी ऑटोमेटिकली अपनी वही पोजीशन ले लेता है। ये ORVM मेमोरी वाला फीचर आपको सिएरा में नहीं मिलता। टाइप C फास्ट चार्जिंग पोर्ट्स आपको दोनों गाड़ियों में दिए गए हैं, लेकिन सिएरा के पोर्ट्स मैक्सिमम 65 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं, जबकि सेल्टॉस के 100 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये थे वो सभी फीचर्स जो आपको सेल्टॉस में मिल जाते हैं लेकिन सिएरा में नहीं है। अब मैं आपको उन फीचर्स के बारे में बता देता हूं जो सिएरा में हैं लेकिन सेल्टॉस में नहीं है। LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स दोनों गाड़ियों में है, लेकिन सिएरा में आपको बाई LED मिलते हैं जिनकी विजिबिलिटी बेहतर होती है। सनवाइजर दोनों गाड़ियों में दिया गया है, लेकिन सिएरा में एक्सटेंडेबल 8 वे सनवाइजर है। बूट स्पेस में आपको 12 वोल्ट का पावर आउटलेट मिल जाता है, सेल्टॉस में जो नहीं है। पंचर रिपेयर किट, रेन सेंसिंग वाइपर्स, फॉग लैंप्स दोनों गाड़ियों में है, लेकिन सिएरा के फॉग लैंप्स में कॉर्नरिंग फंक्शन दिया गया है। सस्पेंशन दोनों गाड़ियों का अच्छा है, लेकिन सिएरा का ज्यादा बेहतर है क्योंकि उसमें फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट डैम्पिंग FDD का यूज किया गया है, जो रोड के हिसाब से खुद को ट्यून अप कर लेता है। कूल्ड क्लब बॉक्स, बॉस मोड, थाई सपोर्ट एक्सटेंडर फॉर फ्रंट सीट्स, 5.1 डॉल्बी एटमॉस सराउंड सिस्टम। इंफोटेनमेंट सिस्टम में आपको 12 स्पीकर्स मिलते हैं JBL के, जबकि सेल्टॉस में आपको मैक्सिमम 8 स्पीकर्स मिलते हैं बोस के। पडल लैंप्स,
ट्रिपल स्क्रीन सेटअप आपको दोनों गाड़ियों में दिया गया है, लेकिन सेल्टॉस में आपको 2 स्क्रीन मिलती हैं 12.3 इंच की और एक मिलती है छोटी स्क्रीन 5 इंच की टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए। जबकि सियरा में आपको 2 स्क्रीन मिलती हैं 12.3 इंच की और एक मिलती है 10.25 इंच की इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में। सियरा में बूस्टर हेडलैम्प्स दिए गए हैं जिनका थ्रो काफी बेहतर है। पावर्ड टेलगेट विद गेस्चर कंट्रोल, रियर फॉग लैंप्स, इनबिल्ट नेविगेशन विद मैपल्स ऑटो और एयर प्यूरिफायर जैसे फीचर्स आपको सियरा में मिल जाते हैं, लेकिन सेल्टॉस में नहीं मिल पाते। फीचर्स तो आपको सियरा में ही ज्यादा मिलते हैं, चाहे कंफर्ट की बात करें या फिर सेफ्टी की। बाकी बची चिल्लर बातें कर लेते हैं तो सेल्टॉस में आपको 3 साल तक या फिर अनलिमिटेड किलोमीटर तक के लिए वारंटी मिलती है, जबकि सियरा में आपको 3 साल तक या फिर 1 लाख किलोमीटर तक की वारंटी मिलती है। RSA आपको दोनों गाड़ियों में मिलता है, सेल्टॉस में 3 साल के लिए और अनलिमिटेड किलोमीटर के लिए, जबकि सियरा में 3 साल के लिए और 1 लाख किलोमीटर के लिए। कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी जो दोनों गाड़ियों में दी गई है उसका सब्सक्रिप्शन फ्री में आपको सेल्टॉस के साथ 3 साल के लिए मिलता है, जबकि सियरा में 1 साल के। हालांकि सब्सक्रिप्शन कोई महंगा नहीं होता है, 2000 रुपए में आपको 1 साल के लिए मिल जाता है, तो इनको ये देना चाहिए था 3 साल के लिए स्टैंडर्ड, नहीं दिया। प्राइसेस की बात करें तो सियरा के प्राइसेस तो पता चल चुके हैं, 11.5 लाख रुपए से 21.25 लाख रुपए तक की मिलती है। सेल्टॉस के प्राइसेस में आपको बहुत ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा। 2 जनवरी को एग्जैक्ट प्राइसेस पता चल जाएंगे। अंदाजा लगाया जाए तो लगभग 11 लाख रुपए से शुरू होकर ये 20,50,000 रुपए तक की आपको मिल सकती है। मतलब कि सियरा लगभग 50,000 से 1 लाख रुपए तक महंगी हो सकती है सेल्टॉस से। अब बात कर लेते हैं कि कब कौन सी गाड़ी खरीदना चाहिए। अभी तक तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि दोनों गाड़ियां बहुत अच्छी हैं, कहीं कोई ऐसी कमी नहीं है जो डील ब्रेक करे। देखा जाए तो फीचर्स के अलावा कोई बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस नहीं है और यही वजह है कि कंफ्यूजन हो रहा है। लेकिन ये ज्यादातर जो फीचर्स हैं वो आपको टॉप वेरिएंट्स में मिलते हैं और टॉप वेरिएंट खरीदने वाले कितने ही लोग होते हैं, ज्यादातर लोग तो बेस वेरिएंट या मिड वेरिएंट खरीदते हैं। जब मैंने इन दोनों को और डीपली कंपेयर किया तो देखा कि सेल्टॉस के जो बेस वेरिएंट्स हैं उनमें आपको बेहतर पैकेज मिल रहा है सियरा के कंपैरिजन में, लेकिन आप जितना ऊपर जाते जाएंगे उतना ही सियरा आपको बेहतर पैकेज देते जाती है सेल्टॉस के मुकाबले। कुल मिलाकर अगर आपको बेस वेरिएंट्स लेने हैं तो सेल्टॉस ज्यादा बेहतर है, अपर वेरिएंट्स लेने हैं तो सियरा ज्यादा बेहतर है, और मिड वेरिएंट्स लेने वाले दोनों गाड़ियों का ब्रोशर कंपेयर कर लो। आपके जरूरत के फीचर्स जिस गाड़ी में नजर आ रहे हो वो ले लो। उम्मीद करता हूं आपका कंफ्यूजन थोड़ा कम हुआ होगा। किसी भी तरह से अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन पर टैप करना बिल्कुल ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।